एवरीवन नोज पुनीत वशिष्ठ उनका नाम है। और शादी अभी नहीं हो रही है, शादी 2026 में होगी। 6 दिसंबर को हमारी सगाई है और एक बहुत बड़ी हवन है, पूजा है साथ में, तो 6 दिसंबर को होगी। शादी कब होने वाली है? जिनके लिए आपने व्रत रखा उनका नाम क्या है और शादी कब होने वाली है? एवरीवन नोज पुनीत वशिष्ठ उनका नाम है। और शादी अभी नहीं हो रही है, शादी 2026 में होगी। 6 दिसंबर को हमारी सगाई है और एक बहुत बड़ी हवन है, पूजा है साथ में, तो 6 दिसंबर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, आपके शेयर करने से ही। तो दोस्तों, आज का वीडियो बेहद स्पेशल है क्योंकि ये कहानी है लॉ और लव की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी वकील नाजिया इलाही खान, दूसरी ओर बॉलीवुड स्टार पुनीत वशिष्ठ। दोनों की जोड़ी सबका ध्यान खींच लिया है। अब बहुत सस्पेंस वाली बात है। 6 दिसंबर को ये कपल अपने जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। मैंने खुद इन दोनों का छोटा सा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा सोशल मीडिया में, उसको हमने कैप्चर किया, जिसमें उन्होंने लव स्टोरी, कैरियर और 6 दिसंबर को बिग न्यूज के बारे में दिल से बात की है। साथ में बैठे क्यों है, इसके ऊपर से पर्दा हटा देना चाहता हूं। नाजिया जी और पुनीत वशिष्ठ साहब जो है बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 6 दिसंबर वो तारीख मुकर्रर की गई है जब नाजिया इलाही खान नाजिया वशिष्ठ बनने वाली हैं। ये 6 दिसंबर ही क्यों चुना तारीख आपने? क्या है इस तारीख को, ऐसा खास क्या है? 6 दिसंबर एंगेजमेंट के लिए बात हो रही है और 6 दिसंबर ऐसा मानना है कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है मेरे लिए भी और इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जिसने भी ये तारीख चुनी है और जहाँ से ये तारीख आई है वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण है 6 दिसंबर की। हम सबको पता है कि इस देश के 22 करोड़ मुसलमान में से 15 करोड़ ऐसे मुसलमान हैं जो आज भी 6 दिसंबर के दिन ब्लैक डे मनाते हैं। और क्यों ब्लैक डे मनाते हैं ये बात भी हम सबको पता है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई थी, उस दिन राम जी, आपको पता है कि मैं और कंगना रनावत सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे लगा रहे थे मंदिर के सामने। लाल साड़ी में मैं भी थी और लाल साड़ी में कंगना भी थी। और वो फुटेज खूब वायरल हुआ कि बाप रे बाप, इन दोनों ने तो इतने नारे लगाए हैं। उसी दिन मेरे मन में था कि अपनी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत डिसीजन होगा वो 6 दिसंबर को ही मैं पूर्ण करूंगी। तो मेरी इस बात को रखी गई है, ऊपर तक रखा गया है और इसलिए 6 दिसंबर की बात हो रही है। जी, 6 दिसंबर की तारीख नाजिया जी ने एक्सप्लेन किया कि आखिर वो तारीख ही क्यों खास है जब वो शादी के बंधन में बंधेंगी और उस दिन जो है सगाई की रस्में पूरी की जाएंगी और नाजिया इलाही खान जो है नाजिया वशिष्ठ बनने वाली हैं। बातचीत का क्रम थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अक्सर आप लोगों ने नाजिया जी को जो है बेबाक अंदाज में बहुत सारे राजनीतिक पहलुओं के ऊपर बात करते हुए सुना होगा। जिस बेबाकी से, जिस बेधड़क अंदाज में और जिस तरीके से खुल करके स्पष्टवादी तरीके से अपनी बात को रखती हैं, शायद ही कोई और रखता होगा। अंग्रेजी में एक टर्म है वर्बोसिटी, ये उससे बहुत दूर है, कोसों दूर है। ये लाग लपेट नहीं जानती हैं, सटीक और स्पष्ट बातें रखती हैं। लेकिन राजनीतिक मुद्दों से अलग आज हम थोड़े से आपके व्यक्तिगत जीवन को भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो हमारे दर्शक हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि आप नाजिया जी से ये सवाल जरूर पूछेगा, ये वो सवाल जरूर पूछेगा। तो ये और वो स्टोरी ऑफ नाजिया पुनीत वशिष्ठ की। नाजिया इलाही खान सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कई बड़े केसेस लड़े हैं, समाज में महिलाओं की आवाज बनी है, बहुत सारी महिलाओं को उसका अधिकार दिलवाया है। वहीं पुनीत वशिष्ठ बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के यूनिक रोल्स और इनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। अब दोनों मिले तो जैसा नाजिया ने कहा, इट वॉज नॉट जस्ट अट्रैक्शन,
इट वाज अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों मैच्योर हैं और वो जो अफेक्शन वाला लव होता है वो नहीं है, सोच समझ के। उन्होंने बताया कैसे काम की व्यस्तता के बीच दोनों एक दूसरे को समय देते हैं। नाजिया इलाही का शादी पहले हो चुका है, उसका हो चुका है, लेकिन उसके हस्बैंड नाजिया इलाही के एक्सीडेंट में। नाजिया जी, आप नाजिया इलाही खान बनी कैसे? थोड़ा सा वो क्रम बताइए, जीवन के जो उतार चढ़ाव रहे। हमने ये सुना है कि आप शायद स्कूल में ही थी उस समय, कुछ कुछ चीजें हुई आपके साथ में, कुछ ट्रेजेडीज हो गई आपके साथ में, वो सब क्या है वो थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, जन्म होने के बाद ही तो ये नाम मिल गया था। उसके बाद फिर क्लास 11 में थी मैं, तब मेरा निकाह हुआ था। विदाई, रुखसती हम लोग कहते हैं, आप लोग विदाई कहते हैं। विदाई नहीं हुई थी, पर जिनसे निकाह हुआ था उनको समझने बूझने के लिए हमें 1 महीने के लिए साथ रखा गया था। उसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हो गई और 1 महीना 26 दिन में जिनसे मेरा निकाह हुआ था उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। पर मैंने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि बच्चा अबॉर्शन कराने के बाद उसी परिवार में उन्हीं के भाई से मेरा निकाह हो जाए या उनके कज़न ब्रदर से मेरा निकाह हो जाए या उनके छोटे भाई से मेरा निकाह हो जाए, वो एक तरस खा करके जो चीज़ें मेरे सामने रखी जा रही थी तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं था। और हमारे इस्लाम के हिसाब से जब महिला गर्भवती होती है तो ना निकाह होता है ना तलाक होता है। तो मेरे लिए गर्भवती रहना उस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट था कि जब तक मैं गर्भवती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब तक कोई डिसीजन कोई ले नहीं पाएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ मेरा निकाह नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को मैंने जन्म दिया और उसके बाद फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ठान ली। बच्चे को भी पढ़ा लिखा करके क्लास 11 तक पहुँचाया, खुद को भी पढ़ाया लिखाया आगे चल करके, और आज आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल, नाजिया जो है वो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, ये जो है प्रेरणा है। इनका जो जीवन है, इनकी जो जीवन यात्रा है वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अगर आप संघर्षों से जूझना जानते हैं तो ये उसकी जो है जीवंत मिसाल है। मैं थोड़ा सा ही जानने समझने की कोशिश करना चाहता हूँ आप दोनों से। आप जो है पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट की आप जानी मानी एडवोकेट हैं, आप सिनेमाज से आते हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फैंस हैं आपके। हम कहते हैं ना कि जब जोड़ी बनाता है, रब ने बना दी जोड़ी जब कहते हैं हम लोग, तो रब जोड़ी तब बनाता है जब कोई कॉमन बात होती है दोनों के बीच में। आप दोनों के सेक्टर्स अलग अलग हैं, वो क्या कॉमन चीज है दोनों में जो एक हो गया? आपसे भी सुनूंगा, पहले पुनीत जी बताएं। एक इंग्लिश में कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक पंख के पंछी ही साथ में बैठते हैं, कौवे और हंस साथ में नहीं बैठते, कबूतर और तोते साथ में नहीं बैठते। तो कहीं ना कहीं हम एक ही फ्रीक्वेंसी की हमारी सोच है, बेबाकी ईश्वर की कृपा से। तो उनके एक्स हस्बैंड है जो जिनका डेथ हो गया, उनके भाई या और फैमिली मेंबर से किसी से कराना चाह रहे थे। इन्होंने, ये प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पॉसिबल नहीं था मुस्लिम लॉ के हिसाब से, तो उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। सबने बहुत ने किया कि बच्चों को जन्म कैसे दोगी, क्या कैसे, लेकिन इन्होंने दिया। और बाद में इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, लॉ वगैरह किया, और अपना बाद में अब उनका डिसीजन खुद का है। बच्चे इनके 13-14 साल के हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद है कि पुनीत वशिष्ठ से बहुत अच्छा ट्विनिंग है, तो इन लोगों की शादी परफेक्ट मैच है। तो ये जो है कैसे व्यस्तता के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे इन्होंने अपनी शादी की डेट चुनी 6 दिसंबर। इनके लिए सिंबॉलिक डे है। पुनीत मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई फाउंड माई। बॉलीवुड की असली शक्ल बाहर लाता रहा हूँ, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर था या वैसे भी था, और बिंदास यार, महाकाल बाबा साथ में, माता रानी की कृपा साथ में, तो मैं बोलता रहा। और फिर मुझे इन जैसी, फिर मैं ज़रा व्यूअर बना तो मैंने देखा, अरे यार ये तो मुझे अपनी शक्ल दिख रही थी इनमें। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन मुझे लगा कि हम एक ही पंख के पंछी हैं जो बिंदास बोल रहे हैं, जो सत्यवादी तरीके से बोल रहे हैं, जो राष्ट्र को रखकर बोल रहे हैं, जो इस
इस धरती की जो जो शुरुआत है, जो इस संसार की शुरुआत है, वो देवी देवता महादेव माता रानी। तो मैं हमेशा इनको सोच कर शॉर्ट सर्किट हो जाता था, ये क्या खान परिवार में पैदा हुई है देवी, हर हर महादेव बोलने वाली है, जय श्री राम बोलने वाली, तो ये सारी कॉमनैलिटीज। और मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली ओपन करूँ, जिस दिन से मैंने इनको देखा था ना, मैंने बोला वाह यार, ये गोरी चिट्टी देवी है यार, मतलब इतनी प्यारी सी नूरानी सी देवी, यू नो। और इस इंडस्ट्री में रहकर, इस शहर में रहकर मैंने भी कहीं ना कहीं अपने संस्कार खो दिए थे। आई वॉज ऑल्सो लाइक अ कैजुअल बॉम्बे बॉय। लेकिन कुछ सालों पहले भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं अपने संस्कार, मैं वशिष्ठ कुल से आता हूँ, उसकी पहचान, मेरी जो रीति रिवाज है उनको पहचानना, देवी देवताओं के साथ एक रिश्ता बनाना, मोक्ष पथ क्या होता है उस पर चलना, सेवा भाव जो है वो रखना, संस्कार, रिश्तों को पवित्र रखना, तो ऐसे बन गए कुछ सालों में मेरे संस्कार। तो अगर मैं 5 साल पहले या 6 साल पहले इनको मिलता, तो हमने ऊपर वाला हमें मिलाता ही नहीं, क्योंकि हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी के नहीं थे। तो मुझे लगता है कि मुझे तराशा गया है इनके साथ मिलने के लिए, और इन्हें भी तराशा जा रहा था मुझे मिलने। इसके अलावा आपको क्या लगा कि हाँ यही मेरे जीवन साथी बनने के लिए सबसे उपयुक्त? मेरी शादी के लिए सवाल मुझे 10 साल से मेरे सामने आ रहे थे। मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठूं, स्टेट के प्लेटफॉर्म पे बैठूं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठूं, मुझसे सारे मतलब इंटरव्यूज कंप्लीट होने के बाद एक सवाल जरूर किया जाता था, शादी कब कर रहे थे। कभी बहुत कैजुअली कह देती थी कि अब क्या करना, कभी कह देती थी नहीं आपको बताना पड़ेगा, कोई अच्छा सनातनी मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर कोई, और फिर हालिया में एक यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कहा था कि कोई अगर रुद्राक्ष पहनने वाला लड़का मिलेगा और बिल्कुल धार्मिक होगा तो ज़रूर करूँगी। जब मैंने इनसे पहली बार नहीं वो वीडियो कॉल पे बात किया तो ये रुद्राक्ष वगैरह पहने हुए थे, टीका वीका लगाए हुए थे। देन आई रियलाइज्ड कि आई थिंक यहाँ पर रुकना चाहिए, यही वो है जिसको 10 साल से एक मैं इल्यूजन में देख रही थी। तो ये एक चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि मेरे मन में ये ज़रूर था कि ये बॉलीवुड से है, बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ इन्होंने काम किया है, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है, मैं मॉडर्न नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड टाइप की तो नहीं। आपको कॉम्प्लेक्स हुआ क्या बीच में? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं। जब दो लोग जिंदगी गुजारने के लिए होते हैं ना, तो एक दूसरे के मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक दूसरे का पहनावा उड़ावा या एक दूसरे की बातचीत या एक दूसरे का जो एक्सप्रेशन होता है वो चीज़ें भी मैच होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो मैंने डिवोर्स के केसेस देखे हुए हैं, और बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पे डिवोर्स होता है। मीडिएशन पे हम बैठते हैं, मुझे पता है कई बार ऐसा भी होता है कि अरे ये तो मॉडर्न ही नहीं है, मैं तो इसको कहीं पार्टीज में नहीं लेकर जा पाता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में ज़रूर थी, पर जब मैं मिली तो मुझे फील हुआ कि नहीं, इनको भी एक साधारण लड़की ही चाहिए थी, वो मतलब हॉट चिक या हॉट बेब टाइप की लड़की नहीं चाहिए थी। तो फिर और भी मैं अपने आप में मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि चलो ठीक है। तो जो सादगी है दोनों के आचरण में, व्यवहार में, और जो जिस तरीके से अपनी बात को उन्हें लक्ष्य में भी बताते हैं। ये इंटरव्यू सिर्फ एक शादी की खबर नहीं है, बल्कि 2 स्ट्रांग पर्सनैलिटी की जर्नी है जिसमें एम्बिशन, लव और रिस्पेक्ट है। तो दोस्तों, नाजिया और पुनीत की कहानी हमें सिखाती है कि जब 2 इंसान अपने सपनों और मूल्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और ये इंटरव्यू भी पसंद आया हो जो हमने निकाला सोशल मीडिया से, तो कमेंट में शुभकामना दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और 6 दिसंबर को उनकी शादी की झलक मैं शेयर जरूर करूंगी अगर मुझे मिला तो। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ और उनका कुछ क्लिपिंग मैं आप में इसमें लगाती हूँ वीडियो में, उनके बातचीत का कुछ अंश। तब तक के लिए नमस्कार।